So how she died? So this is a little bit confusing कि ये हो कैसे सकता है, क्योंकि वो जहाँ काम कर रही थी वहाँ के स्टोर में जो उसके कलीग्स थे, उसकी माँ थी, दे वेयर ऑल्सो नॉट रेडी टू बिलीव कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. सो बेसिकली गुरसिमरन वॉज फ्रॉम लुधियाना. वो पंजाब से थी और वहाँ से वो यूके को उन्होंने ट्रैवल किया था और यूके से बाद में उन्होंने शिफ्ट किया कनाडा हेलिक्स को. सो हेलिक्स में एक वॉलमार्ट का स्टोर है जहाँ पर वो काम करती थी अपनी माँ के साथ, और उसका महज 19 साल एज था और वो पिछले ऑलरेडी 2 साल से काम कर रही थी स्टोर में. तो आप सोच सकते हैं कि इतनी कम उम्र में वो शी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग एंड अर्निंग फॉर द फैमिली. सो वो एक बहुत ही मेहनती लड़की थी. शी वॉज़ वेरी फ्रेंडली और वहाँ पर सेम स्टोर में माँ और बेटी काम कर रहे थे तो उनका बात वगैरह होते रहता था. बट एक दिन क्या हुआ, द डेट इज़ 19 अक्टूबर 2024. तो उस दिन फॉर सम टाइम उसने अपनी माँ से बात नहीं की कि वो दिखी भी नहीं अपनी माँ को वहाँ पर स्टोर में काम करते हुए. सो स्टोर में कैसे थे, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स थे, उसमें से वो एक बेकरी का डिपार्टमेंट था जहाँ पर गुरसिमरन काम करती थी. और बहुत देर से उसको ना देखने की वजह से उसकी माँ को थोड़ा सा बेचैनी होने लगी, या फिर यू कैन से डाउट होने लगा कि वाई वेयर इज शी, और वो अभी तक दिखी कैसे नहीं. सो शी ट्राइड कॉलिंग हर, पर उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था, विच इज़ नॉट नॉर्मल, क्योंकि डेली बेसिस पे उन्होंने ऐसा कभी ऑब्जर्व नहीं किया था कि गुरसिमरन अपना मोबाइल और स्विच ऑफ रखेगी. सो उन्होंने कंसर्न रेज किया एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू हर कलीग्स कि डिड यू सी हर, वेयर इज शी. बट जनरली होता है ना कि हम भी किसी से बात करते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसा आंसर देना है बोल के दे देते हैं नॉर्मल, कि इतना टेंशन लेने के बाद में. तो सेम हैपन विथ हर एंड हर कलीग स्टार्टेड सेइंग कि नहीं, शी मस्ट बी बिजी विथ अदर कस्टमर्स. तो उनको थोड़ा बिजी होने की वजह से मे बी किसी कस्टमर को वो हेल्प करती रहेगी, और दैट इज़ वाई शी माइट नॉट बी रीचिंग आउट टू यू. कुछ देर के लिए इन आंसर से मे बी उनको दिलासा मिल गया रहेगा, और कोई क्यों सोचेगा कि ऐसा कुछ हुआ भी रहेगा अपनी बेटी के साथ. सो शी माइट हैव स्टॉप फॉर सम टाइम एंड थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया. तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कुछ लोगों से बात करने के बाद कि ओवन के अंदर लीकेज हो रहा था थोड़ा सा. तो थोड़ा सा या ज़्यादा वो नहीं बता सकता मैं, ओवन के अंदर से लीकेज उनको दिखाई दिया. दैट इज़ द रीज़न शी थॉट दैट शी शुड ओपन इट. तो जब उन्होंने ओपन किया तो इट वॉज़ वेरी हॉरिफिक, क्योंकि इट वॉज़ नथिंग बट गुरसिमरन की बॉडी थी जो कि कम्प्लीटली चार्ड थी. चार्ड मतलब आप समझ सकते हो उसका कि हिंदी में कैसे बोलते हैं, मुझे भी हिंदी इतनी आती नहीं. बट दैट्स व्हाट शी सॉ कि ओवन के अंदर अपनी खुद की बेटी की लाश. यू कैन इमेजिन एक माँ के लिए हु इज़ ऑलरेडी कंसर्न वेयर माई डॉटर इज़, ये कैसा लगता होगा कि अभी तो हम थोड़ी देर पहले साथ में काम कर रहे थे और ये दरवाज़ा खोल के देखा तो ये ऐसा कुछ है. तो वो कंफर्म हो गया. चार मतलब आप बोल सकते हैं कि ओवन के अंदर, ओवन का दरवाज़ा था तो अंदर कुछ फंसता है बहुत देर के लिए तो क्या होता है आपको मालूम होता रहेगा. बट यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि ये कितना हॉरिफिक होगा एक माँ के लिए अपनी बेटी को देखना इस हालत में. एंड शी वॉज, आई थिंक शी वॉज श्योर ऑफ इट दैट इट इज़ नो वन एल्स बट गुरसिमरन. और शी वॉज डिवास्टेटेड, शी वॉज इन शॉक कि ये कैसे हो सकता है, बेकरी के अंदर किसी ओवन के अंदर इंसान कैसे फंस सकता है. सो दैट इज समथिंग which can be questioned in this, because the pain must have been unbearable. कैसे मतलब सोच कर ही आप देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि कितना पेन हुआ रहेगा वो बच्ची को. जस्ट 19-year-old girl trying to earn some money and something like this happens to her. अभी क्वेश्चंस इसमें क्या क्या रेज होते हैं. तो पुलिस को कांटेक्ट हुआ, पुलिस ऑन द स्पॉट आ चुकी थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी कर दिया था. बट ऑलरेडी कुछ जगह पे इसको एज ए एक्सीडेंट बोल के डिक्लेयर कर दिया है. बट इसमें अभी सस्पिशन है या नहीं ये नहीं बता सकते. सस्पिशन तो होगा इस केस में, क्योंकि कोई भी केस जब तक कंक्लूड नहीं होता उसके अंदर
कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते ही है. सो द थिंग इज शी वॉज लॉक्ड इन साइड एंड शी कुड नॉट गेट आउट ऑफ द ओवन. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हीट की वजह से कितना पेन उस बच्चे को सहना पड़ा होगा. पर अभी इसमें भी कुछ क्वेश्चंस है जो अभी भी अनआंसर्ड है कि जो वॉक इन ओवन होता है जो आपको दिख रहा है उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि किसी को पूरा अंदर जाने की ज़रूरत पड़े अंदर कुछ बेक करने के लिए. ओके. एंड सेकंड थिंग इज़ इसका दरवाज़ा जो होता है वो बहुत हैवी होता है क्योंकि ये पूरी की पूरी मेटल की बनी होती है. तो इसमें ऑटो लॉक नहीं होता डोर. सो ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो अंदर चली गई और डोर ऑटो लॉक हो गया. डोर को अंदर से खोलने के लिए भी ये ऑप्शन रहता है. अंदर से एक लैच होता है. बट इन सम केसेस आप ऐसा कह सकते हैं कि लॉक में भी जाम हो गया होगा हीट की वजह से और समथिंग लाइक दैट. बट ओवन्स तो बनी इसीलिए होती है ना कि हीट वो बेयर कर सके. अंदर अंदर की जो चीज़ें होती है यू शुड बी एबल टू ओपन इट ईजिली, क्लोज इट ईजिली. डिड शी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस आफ्टर गोइंग इनसाइड? डिड शी क्या कैसे कह सकते हैं इसको. बट जब पुलिस ने उनके कलीग्स के साथ बात किया तो उनका भी कहना यही था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट लॉक इन साइड ओवन बिकॉज उसका डोर बाहर से आपको लॉक करना पड़ता है. और दूसरी बात मतलब वहाँ पर कोई कैमरा था कि नहीं उसके बारे में भी कोई क्लियरिटी पुलिस ने अभी तक नहीं दी है कनाडा की. इसमें एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि किसी ने उसको बाहर से इंटेंशनली पुश अंदर करके डोर लॉक किया था. बट ये सारे क्वेश्चन जो है ये पूरी की पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो सकते हैं. इट वॉज अ सैड इंसिडेंट. वी लॉस्ट वन गर्ल. उनकी फैमिली के लिए फंड रेजर भी स्टार्ट हो चुका है. उनके कम्युनिटी के लोगों ने किया है जहाँ पर सभी लोग उनको मदद कर रहे हैं. एंड इट इज़ गुड टू सी कि फैमिली को हेल्प मिल रही है. एंड बट एक चीज़ बहुत नेगेटिव थी कि जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पर मैंने कमेंट्स के थ्रू मैं जा रहा था तो बहुत सारे जो कैनेडियन लोग थे वहाँ के जो कह रहे थे कि आप माइग्रेशन करके यहाँ पे आते हो, यू डोंट हैव स्किल्स एंड देन यू गेट stuck into such accident and start blaming the situation. Not like that. You can say you don't have skills, you work here and you get into these accidents. How can someone die inside a oven? Like these kind of comments the people are passing. But Indian people are completely defending this scenario and they are coming forward. They are helping the family and also they are पुटिंग दिस पीपल इन राइट प्लेस जो कि ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर. आई थिंक एज अ सोसाइटी पीपल आर डिग्रेडिंग बट वी शुड नॉट डू लाइक दिस. वी शुड नॉट कमेंट सच थिंग्स ऑन सच सिनारियोज एंड वी शुड have some heart before speaking such things to the family who had just lost a child, to a mother who had just lost her everything. And one thing I can say finally that हम जहाँ भी काम कर रहे हैं हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए because one small mistake can cost us our life because we are the one who are earning bread and butter for our family. And for a mother it is a huge loss and for a family it is a huge loss. For us it is just a mere accident but for a family you can say they have lost everything. एंड इफ़ पॉसिबल आप भी जाइए उस वेबसाइट के ऊपर और चेक कीजिए गुरसिमरन कौर के बारे में और कुछ आपकी तरफ से हेल्प हो सके तो हेल्प कीजिए. थैंक्स अ लॉट.